दोस्तों आईपीएल चल रहा है और इस बार कुछ छोटी छोटी उम्र के लड़के बड़ा धमाल कर रहे हैं। पर सोचिए कि किसी बेहद ही टैलेंटेड लड़के को किसी टीम में अचानक जगह मिले और वो परफॉर्मेंस की टेंशन में मैच वाले दिन सुबह ही खूब दारू पी ले और कोच उसे कस के जड़ दे, तो कैसी होगी उसकी परफॉर्मेंस? क्या बोल रहे हैं आप लोग? यही ना कि प्रोग्राम तो म्यूजिकल मंडे है, पर मैं आईपीएल की बात क्यों कर रहा हूं, राइट? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तो बड़ी ही नामी गिरामी शख्सियतों के बीच हुए कुछ ऐसे ही किस्से। एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है अमिताभ और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल मंडे। Musical Monday. Musical Monday. दोस्तों आजादी से भी काफी समय पहले बात है दिल्ली की। तकरीबन 14 साल का एक बच्चा अपनी बहन की शादी में गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए हारमोनियम लेकर गाना गा रहा था। कायस्थ फैमिलीज में इस प्रकार के मौकों पर गाने बजाने का प्रचलन शुरू से ही रहा है। इत्तेफाकन उस महफिल में फिल्म जगत के भी दो लोग शुमार थे, जिनमें से एक का नाम था तारा हरीश, जो कि एक निर्देशक थे। दरअसल तारा हरीश जी एक फिल्म बना रहे थे और नलिनी जयवंत के ऑपोजिट एक नए सिंगिंग हीरो की तलाश में थे। तो ये जनाब इनकी गायकी से इतने प्रसन्न हो गए कि अगले ही दिन पहुंच गए इनके यहाँ और इनके फादर से बोले कि आपके साहबजादे तो बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। His father was surprised. He asked, कौन है ये लोग? तो इन्होंने अपने पिताजी को बतलाया ये फिल्म जगत की बड़ी मशहूर हस्तियां हैं। पर इनके पिताजी ने जवाब में एक और सवाल दाग दिया कि भाई मशहूर वशूर तो ठीक है, पर ये चाहते क्या है तुमसे? तब तारा हरीश जी बोले कि आप इन्हें फिल्मों में भेज दें, ये बड़ा नाम कमाएंगे, सहगल साहब से भी ज्यादा। अब सहगल साहब का नाम तो उन्होंने सुना था, पर इससे आगे इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो उस वक्त वो बोले कि ना भाई, हम तो इसे कहीं क्लर्क लगवा देंगे और ठीक हो जाएगा। शूटिंग वहीं नेशनल स्टूडियो में थी, पर बेचारे बैरंग लौट गए। मगर पूरे 2 साल के बाद अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए उन्होंने इनके फादर को फिर एक टेलीग्राम भेजा। अब इनके फादर को लगा कि बात में कुछ सीरियसनेस तो है, तो उन्होंने इस बार ये बोलते हुए परमिशन दे दी कि जाने क्या टैलेंट देखा है उन लोगों ने तुझमें, पर जाओ जाकर अपना मुकद्दर आजमा लो। 16 साल की उम्र में वो बंबई पहुंचे थे और पिक्चर भी की, पर वो फेल हो गई। उन्हें यूनिट से भी निकाल दिया गया और वो कंपनी भी बंद हो गई। फिर जैसा कि आमतौर में होता है, उन्होंने कई सारी चीजें की सर्वाइवल के लिए। 1942 में इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगिंग का दौर शुरू हुआ। इससे पहले सब हीरो हीरोइन अपने लिए खुद गाना गाते थे। अभिनेता मोतीलाल ने इन्हें अपनी प्लेबैक सिंगिंग के लिए सेलेक्ट किया, तो इन्होंने उस वक्त अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, पर फाइनल एडिट के टाइम पे इसे फिल्म में इंक्लूड नहीं किया गया। द फिल्म वॉज पहली नजर एंड द रीजन गिवन वॉज कि मोतीलाल जी यूजुअली चंचल किरदार अदा किया करते थे और उनकी इमेज भी कुछ वैसी ही बनी हुई थी। पर ये एक सैड सॉन्ग था। एज पर द प्रोड्यूसर मिस्टर मजहर खान, दिस सॉन्ग वॉज क्वाइट बोरिंग एंड वॉज ड्रैगिंग इन द फिल्म। अब पहली नौकरी, पहली सैलरी, पहली गाड़ी, पहला प्रेम हम सबको सबसे ज्यादा प्रिय होता है ना? अब ये था इनका पहला गाना, तो ये प्रोड्यूसर्स आपके आगे ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज इस गाने को रहने दीजिए। वो मना करते रहते, ये रिक्वेस्ट करते रहते। अब मजहर खान साहब इतनी मान मुरव्वत के बाद एक चीज के लिए एग्री तो हो गए कि हम इस सॉन्ग को फिल्म में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रखेंगे और अगर ये गाना पब्लिक को पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, पर अगर पब्लिक बोर हुई तो इसे निकाल देंगे। अब सुनिए इस गाने की वो इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका मैंने एक इक्विवेलेंट एग्जांपल आपको अपने पॉडकास्ट के इंट्रो में दिया था। दिस इज फ्रॉम एन आर्टिकल रिटन बाय दूरदर्शन प्रोड्यूसर शरद दत्त साहब। हुआ यूं कि इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग एचएमवी स्टूडियो में होनी थी। डेट, टाइम, शेड्यूल, म्यूजिशियंस ऑल वर बुक्ड अकॉर्डिंगली।
रिकॉर्डिंग वाले दिन सब कोई टाइम से स्टूडियो पहुंच गए थे, सिवाय इन जनाब के, जो इस सॉन्ग के सिंगर थे। एक्चुअली वो थोड़े नर्वस थे, इसलिए हिम्मत जुटाने के लिए एक बार में बैठकर शराब पीने लगे। उन्होंने सोचा होगा कि 2 घूंट अंदर जाएंगे तो गाना पूरे कॉन्फिडेंस से गाया जाएगा, पर उनका कॉन्फिडेंस था कि आ ही नहीं पा रहा था। इस चक्कर में वो पीते गए और इतनी पीली कि नशे में एकदम धुत हो गए। उधर स्टूडियो में बेचैनी बढ़ने लगी कि सिंगर साहब हैं कहाँ। अब उन दिनों फोन तो हुआ नहीं करते थे। जब म्यूजिक डायरेक्टर साहब का धैर्य टूटने लगा तो उन्होंने पूछताछ शुरू करी, तो उन्हें सूत्रों के हवाले से पता चला कि सिंगर जो है वो एक बार में बैठकर शराब पी रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने बड़े गुस्से में तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और वो बार में पहुंच गए और उस सिंगर को ऑलमोस्ट घसीटते हुए बाहर लेकर आए और अपनी गाड़ी में बिठाया। जब वो लोग स्टूडियो पहुंचे तो म्यूजिक डायरेक्टर साहब सिंगर को सीधे बाथरूम में ले गए और उनका सिर बालों से पकड़कर वॉश बेसिन में डाल दिया। फिर उन्होंने पानी का टैप फुल स्पीड पर खोल दिया। जब पानी की धार से नशा थोड़ा उतरा तो सिंगर ने म्यूजिक डायरेक्टर साहब को बोला, दादा मुझे माफ कर दो और रिकॉर्डिंग की कोई और डेट ले दो, आज मैं उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा। ये सुनना था कि म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने एक करारा तमाचा रसीद कर दिया और बोले कि अगर नहीं गाओगे तो सबके सामने तुम्हारी पिटाई करूंगा। एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री में ये रिवाज हमेशा से रहा था कि अगर म्यूजिशियंस आ गए हैं तो उनका पेमेंट बनता था, फिर चाहे काम हो या ना हो। तो म्यूजिक डायरेक्टर साहब का गुस्सा एकदम जायज था। अब सिंगर साहब को वो गाना गाना, रिकॉर्डिंग सिंगल टेक में पूरी हुई एंड दिस आइकॉनिक सॉन्ग टर्न द फॉर्च्यून्स ऑफ द मूवी। गाना, सिंगर, डायरेक्टर, एक्टर सब जबरदस्त हिट। ये म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल विश्वास साहब और ये सिंगर थे मुकेश। ये मुकेश का पहला गाना था और ये आइकॉनिक गाना था दिल जलता है तो जलने दे। जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर दिल, जलता है तो जलने दे। दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा प्लीज अपने कमेंट्स लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब देरी किस बात की, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और इसी नोट पर अपने दोस्त अमिताभ को दीजिए इजाजत। हैव अ म्यूजिकल मंडे। Musical Monday, Musical Monday, Musical Monday, Musical Monday, Musical Monday.